विक्रम और बेताल की आखिरी कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमयी और महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी कहानी में बेताल ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली थी और अंत में उसे एक गूढ़ सत्य से अवगत कराया था। आखिरी यात्रा की शुरुआत राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार श्मशान में गए और बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लाद लिया। हमेशा की तरह बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य में एक वीर राजकुमार चंद्रसेन था। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और परोपकारी था। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सौम्या को एक दुष्ट राक्षस ने बंदी बना लिया है। चंद्रसेन ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए उसे बचाने का निर्णय लिया। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां राजकुमारी कैद थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से राक्षस को हराया और राजकुमारी को मुक्त करवा लिया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन जब वह राजकुमारी को उसके राज्य वापस छोड़ने गया तो राजा ने उसे दंड देने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके राज्य का नियम था कि कोई भी अनजान व्यक्ति बिना अनुमति राजमहल में नहीं आ सकता था। राजा ने चंद्रसेन के सामने एक कठिन चुनाव रखा, या तो वह अपनी जान दे दे या सौम्या से विवाह करने के लिए अपना राज्य छोड़ दे। चंद्रसेन धर्म संकट में पड़ गया। क्या वह अपने प्रेम को चुने या अपने राज्य और कर्तव्य को? इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा विक्रम, यदि तुम चंद्रसेन की जगह होते तो क्या करते? क्या प्रेम बड़ा है या कर्तव्य? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। एक राजा का पहला धर्म अपने राज्य और प्रजा के प्रति होता है। प्रेम व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन कर्तव्य समस्त राज्य और प्रजा से जुड़ा होता है। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुमने मेरी हर पहेली का सही उत्तर दिया, जिससे सिद्ध होता है कि तुम न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो, लेकिन अब तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु से सावधान रहना होगा। लेकिन मेरी विदाई से पहले तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देना चाहता हूँ। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से बेताल की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई पहेली नहीं थी, बल्कि गहरी चिंता झलक रही थी। बेताल आगे बोला, जिस तांत्रिक के लिए तुमने यह सब किया वह वास्तव में तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहता है। वह तुमसे कहेगा कि अपना सिर झुकाकर प्रणाम करो ताकि वह अपनी तंत्र सिद्धि पूरी कर सके। लेकिन याद रखना राजा, तुम उसे पहले झुकने के लिए कहना। जैसे ही वह सिर झुकाए तुरंत अपनी तलवार से उसका अंत कर देना। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। बेताल एक अंतिम बार राजा को देखता है। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आती है और वह कहता है, राजा, तुम्हारी न्यायप्रियता और निडरता को देख मैं कह सकता हूँ कि तुम सदैव महान रहोगे। अब मेरा समय पूरा हुआ, विदा। विक्रमादित्य ने बेताल की बात को ध्यान से सुना और उसे मन में बसा लिया। जब वे तांत्रिक के पास पहुंचे तो ठीक वही हुआ जैसा बेताल ने बताया था। तांत्रिक ने विक्रमादित्य से कहा, हे महान राजा, अब तुम्हें अपना सिर झुकाकर मुझे प्रणाम करना होगा ताकि मेरी साधना पूर्ण हो और तुम्हें अमृता प्राप्त हो। लेकिन विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, तांत्रिक महाराज, पहले आप करके दिखाइए, फिर मैं भी करूंगा। जैसे ही तांत्रिक ने सिर झुकाया, विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तांत्रिक की तंत्र विद्या वहीं समाप्त हो गई और उसके काले जादू का प्रभाव हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देख राजा विक्रमादित्य ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, राजा विक्रम, यह तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था, लेकिन तुमने इसे नष्ट कर दिया। तुमने सत्य और धर्म की रक्षा की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? राजा विक्रमादित्य ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि मेरी और बेताल की यह कहानी संसार में अमर हो जाए। यह कथा 25वें भाग तक जानी जाए और पूरे विश्व में विक्रम और बेताल 25वां के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक सुनी और सुनाई जाएगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और विक्रमादित्य विजयी होकर अपने राज्य की ओर लौटे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां युगों युगों तक अमर हो गईं और विक्रम और बेताल 25वां के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुई। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। इस कहानी की सीख, प्रेम और कर्तव्य में संघर्ष हो तो कर्तव्य सर्वोपरि होता है। ज्ञान और बुद्धि से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो।